उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगेगी। तो कार्बन जो है, जो मैग्नीशियम के साथ बॉन्डेड है, वो एज अ निक्लोफाइल काम करेगा। और सब रिएक्शन आप देखेंगे ऐसे होंगे कि कार्बन एज अ निक्लोफाइल दूसरे रिएक्टेंट को जिससे वो रिएक्ट करेगा उसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और रिएक्शन की शुरुआत करेगा। तो विक्टर गिरगार्ड ने इस रिएजेंट को 1900 में 1900 में प्रिपेयर किया था बाय ट्रीटिंग अल्काइल हेलाइड विथ मैग्नीशियम इन एनहाइड्रस और ड्राई ईथर। उस ईथर में न वाटर हो न अल्कोहल हो, अल्कोहल और मॉइस्चर फ्री ईथर में उसने मिक्स करके ये गिरगनॉल रिएजेंट प्रोड्यूस किया था। इसका जनरल फार्मूला है RmGx। तो मैग्नीशियम इज द मेटल जो इसका पार्ट बनता है। क्या चीज भाई? गिरगनॉल रिएजेंट। So the Grignard reagent are organometallic compounds with general representation RmGx। इसमें R क्या है? R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, कैन बी मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, कोई भी। मैग्नीशियम आपका क्या है? मेटल है। तो मैग्नीशियम आपका मेटल है, ठीक है। और क्या चीज है भाई? एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो RmGx अल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। अब क्या होता क्या है, ये जो RmGx है, अब ये जो बॉन्ड है मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, यानी ये कार्बन एज अ निक्लोफाइल एक्ट करेगा और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो जितने भी रिएक्शन होंगे उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसको कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा और जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा उसको मैग्नीशियम जो है वो चिपक जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो भाई R में भी एनी अल्काइल ग्रुप एंड X में भी एनी हेलोजन एटम, कोई भी हो सकता है। दे वर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विक्टर गिरगनार्ड, उसके नाम से हम उनको जानते हैं। और दे आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फ्रॉम विच ऑलमोस्ट हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस एक टाइप के स्पीशी से बना सकते हैं, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से। ड्यू टू इम्पॉर्टेंस इज वेरियस सिंथेटिकल एप्लीकेशंस, गिरगनॉल रिएजेंट को, इस रिएजेंट को डिस्कवर करने पे, प्रिपेयर करने पे नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा इनाम दिया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम दिया गया था। तो होपफुली, तो गिरगनॉल रिएजेंट क्या होता है कि सिंपली अल्काइल हेलाइड चाहिए आपको, उसमें हम मैग्नीशियम ऐड करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी देखते हैं। तो बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में क्या होने जा रहा है कि हमारे पास कोई ना कोई अल्काइल हेलाइड होना चाहिए। तो भैया जी हमारे पास है अल्काइल हेलाइड। हमने क्या किया कि इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया। कंडीशन क्या है कि ड्राई और एनहाइड्रस ईथर होना चाहिए। ईथर क्यों यूज करें? ईथर एक इनर्ट सॉल्वेंट है जो मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करेगा ताकि ये इसको जंग ना लग जाए, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन इस पे अटैक करना कर ले, ठीक है। तो अब होगा क्या कि ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम वो इस बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा क्या? RX, बीच में क्या आ गया? Mg। तो RmGx, तो बीच में मैग्नीशियम आ गया। तो R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप है, उसका कॉमन नेम जो होगा अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। इस तरह से ये बनता है कि आपको क्या चाहिए, आपको एक अल्काइल हेलाइड चाहिए सिंपल सा, उसको आप ड्राई ईथर में मैग्नीशियम मेटल के साथ मिक्स करेंगे और वो जो ईथर होना चाहिए वो मॉइस्चर और वाटर फ्री होना चाहिए और अल्कोहल फ्री होना चाहिए, क्योंकि वाटर और अल्कोहल से गिरगनॉल रिएजेंट रिएक्ट करता है। तो उनको हमने उनको जो है गिरगनॉल रिएजेंट को इसके दूर रखना पड़ेगा। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई अल्कोहल इन मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट बिकॉज गिरगनॉल रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। वाटर के साथ आगे हम चल के देखेंगे कि इसका रिएक्शन होता है और अल्केन बनता है। अल्कोहल के साथ भी ये रिएक्ट करता है, अल्केन बनता है। तो अगर थोड़ा भी मॉइस्चर या अल्कोहल मौजूद होगा तो गिरगनॉल रिएजेंट तो बनेगा, इमीडिएटली वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें अगर कुछ और चीज बनानी है तो वो हम नहीं ले सकेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या है? द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हेलाइड आयोडाइड। आपको पता है कि ये बॉन्ड वीक है, तो अब क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम बॉन्ड तोड़ के अंदर दाखिल हो रहा है।
तो वही बॉन्ड इजीली टूटेगा। जो वीक होगा, वीक कौन सा बॉन्ड होता है? अल्काइल आयोडाइड का। तो अल्काइल आयोडाइड में जल्दी क्या होगा? एन होगा, ठीक है। अच्छा, तो अल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमाइड से, क्लोराइड से और फ्लोराइड से। अगर हम अल्काइल फॉर अ गिवन हैलोजन देखें तो जितना छोटा ग्रुप रहेगा, छोटा ग्रुप रहेगा उतना उसमें इजीली क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो होपफुली ये दो चीजें आपको समझ आ गई बेटा? आ गई ये दो चीजें समझ कि प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी कंडीशन क्या है। जितेश हंसा जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है? ऐसा तो पागल लड़के करते हैं, आईने पे खड़े होके खुद हंसते हैं। साहिल को भी आ गया, चले ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन की तरफ कि इससे हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। वाट वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम द गिरग्नॉड रिएजेंट। वाट दंद दंद हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात है कि सिंथेटिक एप्लीकेशंस, गिरग्नॉड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। द मोस्ट ऑफ देम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, देन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तकरीबन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन है उनमें से सबसे अगर हम ज़्यादा रिएक्टिविटी की बात करें तो वो गिरग्नॉड रिएजेंट की होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटल। द हाई रिएक्टिविटी इज ड्यू टू पोलरिटी ऑफ कार्बन, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहती है और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस बॉन्ड का पोलर होना जो है ये एक इंडिकेशन है कि ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। और मेटल आपको पता है कि पोलरिटी कुछ ज़्यादा इंड्यूस करेगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम ग्रुप मेक्स इट मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब कार्बन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से जल्दी रिएक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, बिल्कुल सही पहचान आपने। तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल होगा। मोस्ट रिएक्शन शोन बाय गिरग्नॉड रिएजेंट्स आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑलमोस्ट क्या होते हैं कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, यानी हमें कोई रिएक्शन स्पेशल कंडीशन यूज नहीं करनी पड़ती, खुद रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पहला पहला रिएक्शन है कि अब सब रिएक्शन में होना क्या है, आप क्या करोगे? सिंपली जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें क्या करोगे कि ये आर है, एम जी है और ये एक्स है, ठीक है। अब होने क्या जा रहा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जो भी चीज आप ऐड कर रहे हो, ए बी फॉर एग्जांपल, पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस है, तो ये भाई एक दूसरे को प्यारे हो जाएंगे और ये एक दूसरे को प्यारे हो, और ये बॉन्ड जो है बना रहेगा। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, बस ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, ये इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। तो आपके पास हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एक ही गिरग्नॉड रिएजेंट लेते हैं, हम लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड उसके रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो गिरग्नॉड रिएजेंट कोई भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, हम लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लेते हैं हम। तो भाई मिथाइल के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद ब्रोमाइड प्लस वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं। सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, आप साइन चार्ज इंडिकेट कर दें कि इस पे पार्शियल नेगेटिव होगी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे जो है पार्शियल पॉजिटिव होगी, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो अब जस्ट आप लोगों ने द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज व्हाट, कि भाई हाइड्रोजन जो है इसके नेगेटिव से, यानी ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और OH जो है वो किसको देगा? मैग्नीशियम को। एक बार ये ब्रेक होगा, एक बार ये ब्रेक होगा, बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो हमें अल्केन मिलेगा। वैरायटी ऑफ अल्केन बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि गिरग्नॉड रिएजेंट में कार्बन कितने हैं, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? मीथेन प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन जो है लगा हुआ है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। तो नया क्या लगा है? OH, अब यहाँ पे लगेगा O, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप किसी भी अल्केन को, किसी भी अल्केन को इस रिएक्शन के थ्रू बना सकते हो। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चले सेव मारते हैं। पहले भी सेव लगाने के बाद दूसरा रिएक्शन है
रिएक्शन विथ अमाइंस, कि भाई आप अमाइंस के साथ रिएक्ट कराएं तो फिर क्या होगा, अमोनिया एंड अमाइन। तो रिएक्शन विथ अमोनिया करते हैं। अब देखिए गिरगनॉल रिएजेंट हमने वही लेना है, मिथाइल, फिर मैग्नीशियम, फिर ब्रोमाइड, के बाद क्या है, अमोनिया। अमोनिया कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, आप चार्ज लगा दें, उसके बाद चार्ज बस, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन कम, तो पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल हो। अब होने क्या जा रहा है कि ये जो अमाइनो ग्रुप जो है वो मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और ये जो मिथाइल है ये किसको देगा, हाइड्रोजन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल होगी। तो अगेन क्या बनेगा हमारे पास, मीथेन प्लस मैग्नीशियम के साथ अमाइनो ग्रुप लग रहा है, मैग्नीशियम के पास ब्रोमीन ऑलरेडी था, अब क्या लगेगा, अमाइनो ग्रुप। केन हमें क्या मिला है, एक अल्केन मिला। तो आप विथ अमोनिया एंड अमाइंस गिरगनॉल रिएजेंट प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ अल्केन्स, तो आपको अल्केन ही मिलेगा। तो अमोनिया के साथ जो अल्केन बनेगा उसमें उतने ही कार्बन होंगे जितने गिरगनॉल रिएजेंट में होंगे। तो जब आप अमाइन यूज करोगे तो उसके पास गिरगनॉल रिएजेंट के कार्बन से कुछ एडिशन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, यानी जितने अमाइन में कार्बन होंगे, अल्काइल अमाइन होगा, तो अल्काइल ग्रुप में जितने भी कार्बन हैं वो गिरगनॉल रिएजेंट के कार्बन से ऐड होकर अल्केन बने। ठीक है, ये देखते हैं हम कैसे होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास अमाइन है कोई, फॉर एग्जांपल भाई CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मेरे पास अगर मिथाइल अमाइन है, तो भाई ये बॉन्ड पोलर रहेगा, बॉन्ड की पोलरिटी की वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे जो है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे, कार्बन पे पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। तो वही सीन करना है कि इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब क्या बनेगा, मिथाइल प्लस मिथाइल, तो हमें क्या मिलेगा, इथेन। यानी आप देखें कि गिरगनॉल रिएजेंट में एक कार्बन था, गिरगनॉल रिएजेंट में, और अल्केन में कितने हैं, 2 कार्बन है, तो एडिशनल कार्बन वाला क्या मिला है, अल्केन मिला है। बाकी साइड प्रोडक्ट में वही बनेगा कि मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन जहेज में आया था, और नई चीज जो ससुराल ने लेके दी वो क्या है, NH2। क्लियर है, क्लियर। चलें, वो भी सेम लगा। थर्ड रिएक्शन है, तो रिएक्शन पे रिएक्शन है, और सारे रिएक्शन एक ही टाइप के हैं कि आप लोगों ने क्या करना है कि गिरगनॉल रिएजेंट के नेगेटिव कार्बन को दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव के साथ कंबाइन करना है, इलेक्ट्रॉन का एरो जो है फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, और जो गिरगनॉल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है वहां से दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा मैग्नीशियम की तरफ, यही करना है। तो अब क्या है, रिएक्शन विथ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में थोड़ी चेंज होती है। तो अल्कोहल्स में ये होता है कि जितने गिरगनॉल रिएजेंट में कार्बन हैं उतने कार्बन वाला आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा आपको। जैसे अमाइंस में एडिशनल कार्बन वाला मिल रहा है, इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसको भी देखते हैं। तो भाई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हमने इसको रिएक्ट करवाया इससे, तो यहाँ पे जो मिथाइल अल्कोहल है इंस्टेड ऑफ क्या, बेस, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इससे क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन होगा। ये मिथॉक्साइड ग्रुप जो है वो पूरा एज अ नेगेटिव पार्ट के रोल करेगा, और ये हाइड्रोजन लूज करेगा। तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला मिथाइल जो है हाइड्रोजन के साथ चिपकेगा, और ये जो पूरा मिथॉक्साइड ग्रुप है ये मैग्नीशियम के साथ। तो हमें ये मिथॉक्साइड ग्रुप मैग्नीशियम के साथ चला गया, तो हाइड्रोजन खाली जो है इसमें लगेगा, तो हमें उतने ही कार्बन वाला 1 कार्बन वाला अल्केन, 1 कार्बन वाला हमने क्या यूज किया था, गिरगनॉल रिएजेंट, तो हमें यही मिलेगा। और उसके बाद मैग्नीशियम के साथ जहेज में ब्रोमीन आया था, साल ने OH दे दिया। ठीक है बेटा, तो 2 रिएक्शन है जिसमें ज्यादा कार्बन वाला अल्केन मिलेगा। एक हम पहले करके आए अमाइन के साथ, दूसरा हम करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। तो जब आप किसी अल्काइल हैलाइड, अब अल्काइल ग्रुप पे कौन सी चार्ज लगेगी, पॉजिटिव, हेलोजन पे नेगेटिव रहेगी, तो हेलोजन लगेगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ।
और जो अल्काइल ग्रुप है वो लगेगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो आपको इस तरह से एडिशन कार्बन मिलेगा, ठीक है बेटा। तो आगे क्या है, रिएक्शन विद साइनोजन क्लोराइड। चलिए अपने सिलेबस में नहीं है, कर लेते हैं। तो ये मिथाइल, उसके साथ मैग्नीशियम, उसके साथ ब्रोमाइड प्लस साइनोजन क्लोराइड, भाई ये क्लोराइड और ये साइन। अब होगा क्या, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, पे पार्शियल नेगेटिव और साइनाइड ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, फिर हम अल्काइल ग्रुप टू साइनाइड और क्लोराइड टू मैग्नीशियम, ठीक है। तो बताएं क्या बनना चाहिए, बनेगा क्या, बनेगा भाई CH3 और साइनाइड, आपको नाइट्राइल मिलेगा, आपको नाइट्राइल मिलेगा। और मैग्नीशियम के साथ क्या, ब्रोमीन लगा हुआ था, अब क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, क्लियर है। सिंपल सा फंडा है, वही चल रहा है कि आपने जो रिएजेंट जिससे रिएक्ट करवा रहे हैं, जिससे रिएक्ट करवा रहे हैं, सिंपली उसको क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पॉजिटिव पे कार्बन ऐड कर लेंगे इग्नॉर रिएजेंट वाला जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव पे नेगेटिव को जाके मैग्नीशियम से चिपका दे, सिंपल सा यही बात है, ठीक है। नहीं हर्ष, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो कार्बन से ज्यादा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज साइनाइड पे लगे, बिल्कुल। चलो इसको मैंने सेव किया शायद। नंबर 6, रिएक्शन, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड नहीं है, चलिए अल्काइल हैलाइड नहीं है तो कर लेता हूँ इधर ही, सर पहले रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड कर लो, क्या इधर आते हैं भाई, एक रिएक्शन मिसिंग है, तो रिएक्शन नंबर 10 करो बस, रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड। भाई मेरे हमने क्या लिया, गिटनॉट रिएजेंट में हमने लिया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे हम ले लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। अब होना क्या है ना, ये है कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो भाई ये नेगेटिव पार्ट इससे और ये नेगेटिव पार्ट मैग्नीशियम से, हमें क्या मिलेगा, इन प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे 1 कार्बन था। तो मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ज्यादा कार्बन वाले अल्केन मिलेंगे, एक था अमाइन और दूसरा है अल्काइल हैलाइड। बाकी अगर आप अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, आप अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो आपको अल्केन में उतने ही कार्बन मिलेंगे जितने गिरग्राउंड रिएजेंट में होंगे। तो ये सिंपल सा फंडा समझ आ गया बेटा आपको, सिंपल सी बात समझ आ गई, ओके ओके ठीक है। चलिए भाई उसके बाद वापस आते हैं इधर। अब क्या चीज़ है, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। अब जितने भी रिएक्शन हैं वो 2 स्टेप में होंगे। तो पहला स्टेप जो है आपका रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है, यानी आपस में बॉन्ड बनेंगे, ये वो आखिर में हाइड्रोलाइसिस होगी। तो इसको अगर हम देखें, पहला रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, तो अगर आप थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट देखें तो थ्योरेटिकली गिरग्नॉड रिएजेंट, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप किसी और अल्डिहाइड से रिएक्ट कराते हैं जो फॉर्मल्डिहाइड नहीं है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो आपको टर्शरी। तो हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों वैरायटी ऑफ अल्कोहल की गिरग्नॉड रिएजेंट से ले सकते हैं बाय ट्रीटिंग देम विद कार्बोनाइल कंपाउंड। सिंपल फॉर्मल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, और कोई भी और अल्डिहाइड जो फॉर्मल्डिहाइड ना हो वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, बाकी टर्शरी देंगे। किस तरह से देंगे, आए भाई इधर देखते हैं। तो अगर मेरे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम
और मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूँ इसको, मैं करा रहा हूँ फार्मल्डिहाइड। बेटा ये फार्मल्डिहाइड है, फार्मल्डिहाइड। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप चार्ज लगाएंगे कि चार्ज किस तरह से है, वहीं से पता चलेगा कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, पे नेगेटिव, मिथाइल पे। तो मिथाइल जाके चिपकेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से, और ये क्योंकि 4 बांड पूरे हैं तो ये बांड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो इस पे चली जाएगी नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज अपनी शेयर करेगा किसके साथ, पापा पापा पा मैग्नीशियम के। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल भाई ये जो मिथाइल है और ये कार्बन ये आपस में चिपक जाएंगे, तो हमें मिलेगा क्या, ये वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल मैंने लिखा। उसके बाद ये CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप मैंने लिखा, देखिए 2 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गई, ये पाई बॉन्ड टूटने से, और ऑक्सीजन ने ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ शेयर की, इस मैग्नीशियम के साथ। यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम और उसके साथ आ गया Br। अब आप इसकी करोगे हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वही करना है कि भाई इसका जो पॉजिटिव है, इसका जो नेगेटिव होगा वो इसके पॉजिटिव को देगा, और इसका जो नेगेटिव होगा वो इसके पॉजिटिव को देगा। तो बताएं क्या बनेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी CH3 CH2O, ऑक्सीजन नेगेटिव तो इसके पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के साथ चिपक गया, तो हमें क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मिला। क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और ये जो OH है मैग्नीशियम के साथ चिपक गया, तो हमें क्या मिला, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसके साथ क्या लग गया, OH लग गया बेटा। चलिए ये क्लियर है। तो ये अब जितने भी रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होंगे। तो गिरगनॉल रिएजेंट फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल इन 2 स्टेप्स ऑन रिएक्टिंग विद फार्मल्डिहाइड। तो फार्मल्डिहाइड हमें क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल देगा इन स्टेप से गुजर के। क्लियर है, क्लियर। तो दूसरे रिएक्शन भी इस तरह से, अगर हम फार्मल्डिहाइड की जगह पे कोई और यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई और यूज करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल CH3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, तो ये कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। चलिए भाई उसको भी देखते हैं। तो सेव करते हैं। अब हम कोई और जो है यूज करते हैं, क्या भाई, अल्डिहाइड यूज करते हैं, पर जो फार्मल्डिहाइड ना हो, जो फार्मल्डिहाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैंने यूज किया एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड को। तो आप समझ सकते हो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, वही सीन होगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगी, फिर ये ऑक्सीजन अपनी नेगेटिव चार्ज किसके साथ शेयर करेगा, मैग्नीशियम को। तो बताएं क्या बनने वाला है यहाँ पे बनने वाला है ये मिथाइल, मिथाइल ये यहाँ से कट गया और इसके साथ चिपक गया। इस पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बन पे CH3, CH3, और क्या है, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा दें, और क्या है, ऑक्सीजन, ये बाय बॉन्ड टूट गया, और इस ऑक्सीजन पे लगा क्या, एक कौन सी चार्ज, पॉजिटिव। अब इसकी करेंगे सिंपल सी हाइड्रोलाइसिस, HOH, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ और ये भाई इसके साथ, बताएं क्या बनेगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा भाई। इसी तरह से लिखेंगे CH3, ठीक है, CH, ठीक है, के साथ O के साथ क्या लगा, HOH, और इस कार्बन के ऊपर क्या है, CH3, कार्बन के ऊपर है CH3, यानी हमें मिला क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद साइड प्रोडक्ट में आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ लगा हुआ था ब्रोमीन, उसके साथ लग गया। तो क्लियर, क्लियर। अब आपको पता है कि अगर कीटोन होगा, ठीक है, कीटोन होगा, कीटोन में क्या होगा कि यहाँ पे CH3 होगा, एक CH3 यहाँ पे निकाल लेंगे, एक CH3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं, देखते हैं भाई, उसको भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, नहीं छोड़ेंगे उसको।
चलिए भाई, रिएक्शन विथ कीटाणुस, कीटाणु के साथ रिएक्शन कैसे होगा, तो पढ़ते हैं। भाई हमारे पास है मिथाइल, हमारे पास है मैग्नीशियम, हमारे पास है ब्रोमीन। हमने इसको कीटाणु लिया एक डबल बॉन्ड OCH, और हमने लगाई चार्जेस, जिससे हमें समझने में बेहतरी मिली। पार्शल, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक मैग्नीशियम, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। भाई इसने दिया इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटा, इसके टूटने से इसने दिया इसको तो साबू हार डिना, इन्हें हार पाता वरी लाथा ए कम हल्दोए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये मिथाइल इस कार्बन के साथ चिपक गया, तो ये मिथाइल इस कार्बन के साथ, इसके साथ, इस कार्बन के पास दो मिथाइल, भाई हमने दो मिथाइल लगा। फिर इसके साथ एक ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज आई, मैग्नीशियम जिसपे पॉजिटिव चार्ज आई। अब आप क्या करोगे, आप हाइड्रोलाइसिस चार्ज लगाओ, लगाई, लगाई या लुगाई, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो मुझे बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 के साथ C, उसके ऊपर CH3, उसके नीचे 3, उसके बाद OH, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद ब्रोमीन, OH। तो हमें मिल गया टर्शरी। आप भैया जी गिरगनॉड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, आप टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस करवा रहे हैं। अगर फार्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर किसी भी और अल्डिहाइड से जो फार्मल्डिहाइड नहीं है, फिर आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप इसको इस कीटोन से रिएक्ट करवाते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक? तो आखिरी रिएक्शन रह गया, उसको देखते हैं अभी। और रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? क्लियर? ओके बेटा, ओके 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 ओके। क्लियर। चले में रिएक्शन विथ कीटाणु तो हो गया ना, कीटाणु लिखा हुआ है। चले रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई रिएक्टेंट है हमारा मिथाइल, के बाद मैग्नीशियम, के बाद ब्रोमीन, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को से शो करता होता लीनियर है, तुम बनाते हैं, फिर कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस प्रकार से है, हाँ 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 हाँ। चलिए भाई चार्ज लगाते हैं, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल ये इस पे भी है, रहने देते हैं। पार्सल ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, जो टूट रहा है उसको हम देखते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज अपनी होगा। आप इस तरह से करें या इस तरह से करें, बात है। तो ये कार्बन डायरेक्टली किसके साथ, इस कार्बन के साथ, ये कार्बन को इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो मैं इसका डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, और ये जो टूटा पाई बॉन्ड टूटा, मैग्नीशियम, जिसका पाई बॉन्ड टूटा उस पर नेगेटिव चार्ज, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे जहेज में कौन आया है, ब्रोमीन। अब क्या होगा, अब आप इसकी करेंगे हाइड्रोलाइसिस, वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं। भाई इस तरह से होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव तक, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, OH मैग्नीशियम के साथ चिपक जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसमें एक कार्बन ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मर्ज हो गया उसमें। तो हमें मिलेगा सटीक। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा इसमें अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बना, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन के साथ को, तो Grignard reagent forms carboxylic acid with one additional carbon atom in two step on reacting with what, carbon dioxide. This is all about what? This is all about what?
अल्काइल हैलाइड्स। तो ये सारा कुछ अल्काइल हैलाइड के बारे में था जो कि पूरा हो गया। नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर रहता है, अभी कर लेते हैं यार, उधार क्यों रखें, अभी करते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर कौन सा बड़ा है, तो अभी कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर को। हम आते हैं बोर्ड की तरफ। नॉमेनक्लेचर की डिमांड है भाई